ग्राम पंचायत भरनी में अवैध चर्च का निर्माण कर वहां के हिंदू समाज के लोगों को बहला फुसला कर उनको धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है। आपको बता दें कि सकरी में वन विभाग की जमीन में अवैध तरीके से चर्च का निर्माण किया गया है और उसी चर्च में दूसरे धर्म के लोगों का धर्मांतरण और उनका परिवर्तन किया जा रहा था। साथ ही लोगों पर मानसिक दबाव भी बनाए जा रहे थे। इसी मामले को लेकर पंचायत भरनी के सरपंच, उप सरपंच और पंचायत गण एवं ग्रामीणों द्वारा जगह का जायजा लिया गया, जिसमें रंगे हाथ धर्म परिवर्तन कराते कुछ लोग पकड़े गए। इसके बाद पंचायत और ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, साथ ही हिंदू संगठन के लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं कलेक्टर द्वारा जल्द ही कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया। प्रदेश भर में लगातार धर्मांतरण की शिकायतें आ रही है और अब तो हद पार हो गई कि जब सरकारी भूमि पर, वो भी वन विभाग की भूमि पर बड़े स्तर पर एक चर्च का निर्माण करा दिया जाता है अवैध रूप से। और कल हिंदू संगठन और गांव के लोगों ने मिलकर वहां पर हो रहे धर्मांतरण का विरोध भी किया। आइए जानते हैं हिंदू संगठन लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना है। कल जिस तरह से वहां पे धर्मांतरण का खेल चल रहा था, क्या इनकी मंशा और क्या चाह रहे हैं ये लोग जो लगातार इस तरह के? इनकी मंशा कहीं ना कहीं देश को फिर से गुलाम बनाने की है। ये भोले भाले हिंदुओं को पैसे का लालच देकर के या इलाज का लालच देकर के, कुछ लोग तो ऐसे भी आए थे कि आप लोगों का दारू छूट जाएगा, हम लोग प्रेयर करेंगे। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपाहिज व्यक्ति भी चलने लगेगा। तो भैया सबसे पहला प्रार्थना और इनको चमत्कार तो अपने लोगों पे करना चाहिए, जो इनका खुद का पोप व्हील चेयर पे रहता है। ये लोग प्रेयर का ये पैसे का लालच देते हैं, ये और बहुत सारी चीजों का प्रलोभन देते हैं। और वो प्रलोभन देकर के भोले भाले लोगों को, अधिकतर महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये लोग महिलाओं को टारगेट करके उनका धर्मांतरण करते, ब्रेन वॉश कर देते हैं। उनके दिमाग में इस कदर घुस जाते हैं कि वो अपने परिवार से, पूरे समाज से लड़ने के लिए आतुर रहते हैं। इसमें जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा अपना समाज भी है। हमारा अपना समाज अपने लोगों के मुसीबत में खड़ा नहीं होता और ये लोग आते हैं, क्या है, मदद का दिखावा करते हैं। 2 रोटी किसी को खिला दिए, 2 बोरी चावल किसी को दे दिए और बता दिए कि आप हमारे धर्म में आइए, प्रेयर कीजिए, आपका सब समस्या दूर हो जाएगा। अरे भैया, प्रार्थना अगर करने से समस्या दूर होता तो इनके खुद के लोग, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, ये उनको क्यों नहीं जाते? ये सेवा के नाम पे ये दिखावा करते हैं। ये भारत को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता, अंग्रेज तो चले गए, कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी जो मानसिकता है भारत को गुलाम बनाने की, ये उसकी तैयारी है। इसके लिए देशी विदेशी फंडिंग के साथ में ये लोग भारत को गुलाम बनाने। सीधे मुद्दे की बात यह है कि हिंदुओं को इस तरह से बताया जाता है कि तुम्हारे समाज में हम तुम्हारी मदद करेंगे, सामाजिक मतलब वो दिखाकर उनको धर्मांतरण कराया। बिल्कुल 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 सामाजिक, ये पहले समाज से तोड़ते हैं कि कोई नहीं, ये वो दुनियादारी। आप इनसे जब चर्चा करेंगे तो ये देवी देवताओं के बारे में भी आप शब्द बात करते हैं, लेकिन अगर ये जो 4 दिन की चांदनी वाली कहावत है ना, ये 4 दिन जो जिस पंथ को अपना रहे थे उनके बारे में बोल दो तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कदर इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। कहीं ना कहीं इनको पैसे का लालच दिया जाता है, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, लाखों करोड़ों की फंडिंग चलती है, तब ये धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मिशन जेसुआ के तहत ये छत्तीसगढ़ को धर्मांतरित करने की तैयारी है, छत्तीसगढ़ के हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने की तैयारी है। जैसा कि राम सिंह ने बताया, यहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जाएगा और यहाँ पे कब्जा करने की साजिश की जा रही है। पूरे भारत में, केवल बिलासपुर यानी पूरे भारत में ये धर्मांतरण का खेल जारी है। अभी क्या कहेंगे आप भी बहुत समय से इस संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं, क्या लग रहा है धर्मांतरण को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि ईसाई धर्म का ये जो बहाना बनाते हैं कि हम लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना मद्रास हाई कोर्ट बोला है कि वो चर्च में होती है, घरों में नहीं होती। और इनके जो घर घर में हिंदू संगठन हम छापा मार कार्रवाई जो कर रहे हैं, उसको एक तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने जायज ठहराया है, कानूनी ठहराया है हमारी इस कार्रवाई को। और उनको घरों घरों में जो प्रार्थना सभा के आड़ में जो है धर्मांतरण जो कर रहे हैं, उसको मद्रास हाई कोर्ट ने अवैध और गैर कानूनी ठहराया है। जबकि इस हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर पुलिस को हमारा सहयोग करना चाहिए और ऐसी तमाम गतिविधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने बयान में कह चुके हैं कि ईसाई समुदाय शिक्षा और स्वास्थ्य का लालच देकर के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर रहा है, लेकिन धर्मांतरण रोकने के लिए ये कथित हिंदूवादी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। ये इसे हिंदू संगठन और प्रदेश का हिंदू जो है ना सत्ते में है, न केवल अपने को ठगा महसूस कर रहा है, बल्कि धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग अपनी सरकार से करता है।
जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, भरनी गांव की, वहां के उपसरपंच भी यहाँ मौजूद है, जहां पे आलीशान चर्च का निर्माण किया गया था। क्या कहेंगे सरपंच जी, उपसरपंच जी, आपको जानकारी हुई थी कि नहीं जब ये जब बनाया जा रहा था? उस समय हम लोग को जानकारी नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे कि जो वहाँ बेजा कब्जा करके रखा है वो अपने लिए एक मकान का निर्माण कर रहा है, तो हमको चर्च की जानकारी। कल जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे, कम से कम 30 की संख्या में छोटे बच्चे थे और 20 की संख्या में बड़े लोग थे। तो जो छोटे बच्चों का जो उत्तेजितपन था, उसको देख के हम लोग हैरान रह गए। वो लोग मतलब बड़ों से ज्यादा मतलब इतना बहस कर रहे थे, इतना उत्तेजित हो गए थे कि मान लो उनके हाथ में हथियार तो वो हमको मार देते। तो मतलब ये तो हमारे सीधे सीधे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो आदमी मतलब जो वहां बना है चर्च, जो बंगला बना है, वो हमारे पूरे भरनी गांव में उतना बड़ा हाल पूरा हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है जितना बड़ा हाल वहां वन विभाग की भूमि में बेजा कब्जा करके बनाया गया। आप सोच लीजिए फंड कहां से आया? जो आदमी उस जमीन को बेचा है उसके पास खुद कच्ची दीवार उठाने के लिए पैसा नहीं है। अब वो उतना मतलब उतना बड़ा बन चुका है कि पूछिए मत। अभी क्या मांग कर रहे हैं? उसको तुड़वाना है, किसी भी स्थिति में तुड़वाना है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरा है वो। आज की डेट में मान लो धीरे धीरे करके हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा वो। तो उसको तुरंत तोड़वाना है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास भी आते हैं, अभी तहसीलदार मुलाकात उनसे? हाँ मुलाकात हुई। वो बोले कि डीएफओ को मैं भेज रहा हूँ और उसके बाद वो करवा देंगे करके। अभी हम लोग तुरंत तहसील ऑफिस जाएंगे, एडीएम सर के पास जाएंगे, थाना प्रभारी जी के पास जाएंगे। अभी फिलहाल एसपी सर के पास आए हुए हैं। उसके बाद तुरंत उसको किसी भी स्थिति में तोड़वाना ही है। लगातार जिस तरह से धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं सामने, महिलाएं भी अधिक से अधिक उस जगह में पहुंचती है और अभी हिंदू संगठन महिलाएं पे मौजूद है। क्या कहेंगे, महिलाओं को भी बरगलाया जा रहा है क्या? महिलाओं को तो बरगलाया जा ही रहा है, स्पेशल टारगेट किया जा रहा है कुछ एज की महिलाओं को, बच्चियों को। और मुझे सरकार से ये बात बोलनी है, हम एसपी ऑफिस के कार्यालय में है एक पेड़ माँ के नाम। प्रकृति हम बचा रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, लेकिन हर घर से अगर हमने हिंदू को नहीं बचाया, मुझे लगता है कि जहाँ पे जितने घर हैं, सब बड़े बड़े अधिकारी, नेता, जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी वो घर में पूजा पाठ करता है, उसको अगर नहीं बचा पाओगे आसपास, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये भारत सुरक्षित हो जाएगा। और पूरे विश्व में सनातन के नाम से भारत को जाना जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ पर बरगलाया जा रहा है, धर्मांतरण की सीख वहाँ पे दी जा रही है। और ना बहनों को छोड़ रहे हैं, ना बच्चों को छोड़ रहे हैं, ना आधे उम्र के एज के पुरुष महिला जो भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। सभी को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू को ही टारगेट कर रहे हैं और खास तौर से बहनों को टारगेट कर रहे हैं। वो अपने धर्म में परिवर्तन करवा रहे हैं। इतना ज्यादा उनको बरगला दिया जाता है कि वो किसी तरह प्रकार का सुनने के लिए वो हमारी बातें तैयार नहीं है। उल्टा मार काट करने के लिए हमको तैयार हो जाती है और उल्टा सीधा हमारे ऊपर आरोप भी लगाना शुरू कर देती है। तो ये बहुत गंभीर, मतलब वहाँ भड़काऊ बयान भी दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा। और कुछ लालच भी दिया जाता है, पैसों से मदद किया जाता है। देखते हैं कि थोड़ी सी गरीब महिला है या लाचार है, उनको पैसों से मदद किया जाता है और अपने आदमी को शामिल करके पूरा धर्म परिवर्तन करवा रहे। गांव-गांव में तो पूरे गांव-गांव करवा चुके हैं वो। मतलब समाज में सहायता देने, पैसों का लालच और कई तरह के झूठे बयानबाजी देकर हिंदुओं को धर्मांतरण के नाम पे उकसाया जा रहा है और उन्हें धर्मांतरित किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हिंदुत्व की संस्कृति को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज।